नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। और आज का टॉपिक है जिस पर हम चर्चा करेंगे, जिसके बारे में हम जानेंगे है वन सैंपल टी टेस्ट। वन सैंपल टी टेस्ट हम कैसे कर सकते हैं SPSS में, और व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम वी हैव व्हिच कैन बी सॉल्व्ड बाय वन सैंपल टी टेस्ट। हियर इज एन एग्जांपल विद अस। द प्रिंसिपल ऑफ ए पब्लिक स्कूल एनालाइजिंग द रिजल्ट डिक्लेयर्ड फॉर 10th क्लास. As Hindi teacher of his school left the school in mid-session due to her personal reasons, the average marks for Hindi at is 85%. Find out is there any impact on average marks obtained by the student of this school. So this is our problem. Now let's see how to solve. अब हम आगे बढ़ने से पहले देखेंगे हाइपोथेसिस जो होगी H0 the sample has marks equal to the national average of 85, या इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं H0 is equal to 85. Fine. So this is our null hypothesis. If this is the null hypothesis, what will be our alternate hypothesis? Alternate hypothesis, that is denoted by H1, that is the sample has marks different than the national average of 85. Means H1 is not equal to 85. It may be more than 85 or it may be less than 85. So this is the hypothesis. How we are able to know once we have framed the hypothesis? Now this problem. आज हम उसी डाटा के साथ SPSS में देखेंगे वन सैंपल टी टेस्ट कैसे परफॉर्म किया जाता है। सबसे पहले आप अपने डाटा को लीजिए। डाटा लेने के लिए ओपन डाटा और देखिए आपका डाटा। फिर से डाटा व्यू में जाते हैं तो ये डाटा है हमारे पास। वन सैंपल टी टेस्ट करने के लिए हमें चाहिए कि डाटा हमारा नॉर्मल है, उसके लिए कोई आउटलायर्स तो नहीं है। इस चीज को देखने के लिए हम एनालाइज टैब में जाएंगे एंड हियर वी विल एक्सप्लोर। इन एक्सप्लोर वी विल सी, वी विल टेक व्हाट डाटा वी वांट टू सी। वी वांट टू सी Hindi marks. We will see here outliers. Check outliers for it. Continue. We want to see plots, stem and leaf. Okay. Now here is an output with us. ये आउटपुट है, आप यहाँ देख सकते हैं कि हिंदी मार्क्स एक्सट्रीम वैल्यूज इसने शो कर दी हैं कि कुछ वैल्यूज हमारी ऊपर है और कुछ वैल्यूज इससे नीचे हैं, राइट। लोएस्ट वैल्यू से स्टेम एंड लीफ को हम देखते हैं और साथ में हम देखना चाहेंगे बॉक्स प्लॉट। देखने से पता चलता है कि हमारी जो वैल्यूज हैं वो इस मार्क्स से लेकर और इस मार्क्स के बीच में लाई करती हैं। मींस देयर इज नो आउटलायर। सो दिस इज द फर्स्ट कंडीशन टू चेक एंड दैट इज सेटिस्फाइड दैट इन दिस डाटा सेट देयर इज नो आउटलायर। आइए मैं आपको बता देता हूं कि आउटलायर कैसे होता है। आउटलायर देखने के लिए मान लीजिए यहाँ पर एक आउटलायर है। मान लीजिए इस वैल्यू को गलती से टाइप करते समय या किसी भी तरह से जब फीड गया था तो यहाँ पर ये आपके पास 87 की जगह आपने इसको 187 टाइप कर दिया था। तो यदि ऐसे होगा तो क्या होगा ये मैं आपको बताता हूँ। आउटलायर्स की पहचान कैसे की जाती है। वी विल गो टू डिस्क्रिप्टिव, explore, Hindi marks, then statistics already we have done to check outliers, plot we want to see stem and leaf. Okay, here we have, you can see now the graph is coming in a different way. Here these are the total values, this is the mean which is shown, but there is a value which is outlier, which may be felt wrong, because when the marks are out of 100 it cannot be more than 100. So here we can see, and 12 means it shows that the value which is in row number 12 is out of the range value. So we must go there and we must introspect what is there. Let's analyze the data. Have a look. I hope you can see this. Here at number 12, here by mistake we have put in 1. So if I omit this one, now the data again comes into original form, means where there is no outlier, right? So after this
व्हाट वी हैव टू एनालाइज में जाएंगे हम और कंपेयर मीन के सेक्शन में जाएंगे। कंपेयर मीन सेक्शन में वन सैंपल टी टेस्ट। वन सैंपल टी टेस्ट के लिए हमारे पास देखिए हिंदी मार्क्स है, हम इसे चेक करना चाहते हैं। जो हमारी हाइपोथेसिस है हमारे पास। हाइपोथेसिस जो हमने फ्रेम की है वो ये है कि जो मार्क्स हैं पूरे देश में 85 मार्क्स हैं। क्या हमारे स्कूल के विद्यार्थियों के भी 10th क्लास के बच्चों के क्या मार्क्स नेशनल एवरेज 85 है या उससे कम या ज्यादा है, राइट। सो ऐसे में हम देखेंगे 85 जो नेशनल एवरेज है उसके अगेंस्ट हम इसे टेस्ट करेंगे। लेट्स प्रोसीड हाउ टू सी। लेट्स लुक इनटू रिजल्ट्स एंड we will then take decisions and we'll reach at some conclusion. So 86 are the total number of students in the class. 78.65 is the mean and 5.661 is the standard deviation and 0.610 is the standard error of mean, right? So these are the values that are available with us. And when we calculate one sample t-test, what was the average, national average for Hindi marks? That was 85. So it is showing from 85. So degree of freedom is always it is n-1. So it is 85. And t-test, here you can see the t-test is showing minus 10.401 t statistics. We can compare it with the table, but if we have calculated the results with the SPSS, it immediately gives us the significant value. On this basis, we have calculated is 95% significant level, means 5% errors that we are expecting, we are ready to take. So in this case, as the value is less than 0.005, we have to reject the null hypothesis. Let's see here where I have shown the decisions. Before that, let's find out, let's study what is this. This is the mean difference. How it is calculated? 85 is the test value and 78.65 is the mean of this sample. So if you subtract this from this, it will show you the mean difference. Means the marks of this class were negative on average basis from the national average, that is 6.349. Right, so this is the way how t-test is being calculated. So we have seen these are the results. Here the t value for 85 degree of freedom is equal to minus 10.401. P value is 0.000, which is less than 0.05, our confidence level of interval. As we have strong evidence to support that we can reject the null hypothesis because the p value is less than 0.05 level. So it is concluded that there is a significant difference between the marks obtained by the student of this school in comparison of national average marks of 85. So it can be concluded that there was an impact on student performance assuming other factor constant. So thank you for watching. फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ. Thank you very much.